औरत जिसने अपने पति को मार दिया। हाथ में बंदूक थी। सबूत साफ थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अगर सच बोलने की ताकत होती, तो क्या वह आज भी चुप रहती? ये कहानी है द साइलेंट पेशेंट की। एलिसिया बेरेंसन को बाहर की दुनिया एक परफेक्ट औरत की तरह देखती थी। वह खूबसूरत थी, शांत थी और एक बेहद प्रतिभाशाली चित्रकार थी। लंदन के एक अच्छे इलाके में उसका घर था। दीवारों पर उसकी बनाई पेंटिंग्स सजी रहती थीं और उसका पति गैब्रियल एक सफल फैशन फोटोग्राफर था। दोनों की जिंदगी बाहर से देखने पर किसी आर्ट मैगजीन की कवर स्टोरी जैसी लगती थी, क्रिएटिव, एलिगेंट और सुलझी हुई। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था। इस चमकदार सतह के नीचे एक ऐसी चुप्पी और डर पल रहा था, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। एक रात सब कुछ अचानक खत्म हो गया। गैब्रियल को उनके घर के ड्राइंग रूम में कुर्सी से बंधा हुआ पाया गया। उसकी आंखें खुली थी, जैसे वह मरते समय भी किसी को देख रहा हो। उसके सिर में 5 गोलियां मारी गई थीं। और वहीं पास में एलिसिया बैठी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप। उसके हाथ में बंदूक थी। उसके कपड़े खून से सने थे, लेकिन उसके चेहरे पर न पछतावा था, न डर, न कोई भावना। पुलिस आई, सवाल पूछे गए, पड़ोसी जमा हो गए, लेकिन एलिसिया ने एक शब्द नहीं कहा। उस रात के बाद वह हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसकी चुप्पी ने पूरे देश को हिला दिया। मीडिया ने उसे द साइलेंट पेशेंट का नाम दे दिया। कोई उसे ठंडे दिल की हत्यारिन कहता, कोई उसे पागल घोषित करता, तो कोई उसे एक टूटी हुई आत्मा मानता जो बोलने की ताकत खो चुकी थी। अदालत में भी उसने कुछ नहीं कहा। सबूत साफ थे और उसे दोषी मानकर एक उच्च सुरक्षा वाले मानसिक अस्पताल द ग्रोव में भेज दिया गया। वहां उसकी दुनिया और भी छोटी हो गई। सफेद दीवारें, बंद दरवाजे और एक ऐसी चुप्पी जो और गहरी होती चली गई। द ग्रोव में एलिसिया किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन वह चित्र बनाती थी। उसके चित्र अंधेरे थे, बेचैन करने वाले थे और दर्द से भरे हुए थे। उनमें चीखें थीं, टूटे चेहरे थे और एक लगातार दोहराया जाने वाला विषय, एक स्त्री जो खुद को बलिदान कर देती है। उसका एक चित्र खास तौर पर चर्चा में रहा, अल्सेस्टिस। लोग इसका अर्थ ढूंढते रहे, लेकिन एलिसिया कुछ नहीं कहती थी। वह बस चुप रहती थी। इसी कहानी में प्रवेश होता है थियो फैबर का। थियो एक साइकोथेरेपिस्ट है, लेकिन वो खुद भी अंदर से अधूरा और असुरक्षित है। जब वो छात्र था, तब उसने पहली बार एलिसिया के केस के बारे में सुना था, और तभी से ये मामला उसके दिमाग में बैठ गया था। उसे लगता था कि एलिसिया की चुप्पी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। सालों बाद जब उसे द ग्रोव में नौकरी मिलती है, तो वह इसे अपने जीवन का उद्देश्य मान लेता है। थियो पहली बार जब एलिसिया से मिलता है, तो उसे वह डरावनी नहीं लगती। उसे लगता है कि एलिसिया बहुत ज्यादा टूटी हुई है। वह उससे बातें करता है, उससे सवाल पूछता है, लेकिन हर बार जवाब में उसे वही खामोशी मिलती है। फिर भी वो हार नहीं मानता। वह उसे लिखने के लिए प्रेरित करता है, उसके चित्रों के बारे में बात करता है और धीरे धीरे उसकी दुनिया में जगह बनाने की कोशिश करता है। कहानी के साथ साथ एलिसिया की डायरी भी सामने आती है। ये डायरी उसके अतीत की परतें खोलती है। वह अपने बचपन के बारे में लिखती है, एक ऐसा बचपन जहाँ प्यार हमेशा शर्तों के साथ आया। उसकी माँ ठंडी और भावनात्मक रूप से दूर थी, और उसके पिता ने एक बार साफ शब्दों में कहा था कि वह चाहता था कि एलिसिया की जगह उसकी माँ मर जाती। ये वाक्य एलिसिया के दिल में गहरे तक उतर गया। उसने बचपन में ही सीख लिया कि प्यार कभी सुरक्षित नहीं होता और चुप्पी ही सबसे मजबूत ढाल है। जब उसकी मुलाकात गैब्रियल से होती है, तो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बदल गई है। गैब्रियल उसे समझता है, उसकी कला की सराहना करता है और उसे ऐसा महसूस कराता है कि वह खास है। एलिसिया पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में भी दरारें आने लगती हैं। एलिसिया को लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह डर जाती है, परेशान हो जाती है और गैब्रियल से मदद मांगती है,
लेकिन गैब्रियल उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। वह सोचता है कि एलिसिया बस कल्पना कर रही है। डायरी में एलिसिया का डर बढ़ता हुआ दिखता है। वह लिखती है कि उसे हर समय कोई देख रहा है। वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करती है। और फिर डायरी अचानक खत्म हो जाती है, हत्या से ठीक पहले। उधर थियो की अपनी जिंदगी भी टूट रही होती है। उसकी पत्नी कैथी से उसका रिश्ता कमजोर हो चुका है। थियो को शक होने लगता है कि कैथी किसी और से मिल रही है। वह उसका पीछा करता है, उसके फोन चेक करता है और खुद को एक ऐसे जुनून में डुबो देता है जो उसे अंदर से खा रहा है। वह जिस तरह एलिसिया की चुप्पी को तोड़ना चाहता है, उसी तरह वह कैथी की सच्चाई भी जबरदस्ती जानना चाहता है। धीरे धीरे कहानी एक अंधेरे मोड़ की ओर बढ़ती है। एलिसिया द ग्रोव में आत्महत्या की कोशिश करती है। इसके बाद उसका इलाज और सख्त हो जाता है। थियो को लगता है कि अब या तो वह एलिसिया तक पहुंचेगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह अपनी पेशेवर सीमाएं पार करता है। वह खुद को उसका एकमात्र सहारा मानने लगता है। और फिर वह सच सामने आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। ये खुलासा होता है कि जिस आदमी से एलिसिया डर रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि थियो खुद था। थियो ने ही एलिसिया और गैब्रियल का पीछा किया था। उसने ही उनके घर में घुसकर गैब्रियल को कुर्सी से बांधा था। उसने एलिसिया को ये चुनाव दिया था, या तो वह गैब्रियल को मरते हुए देखे या खुद मरे। गैब्रियल ने एलिसिया को बचाने के बजाय खुद को बचाने की कोशिश की। उसी पल एलिसिया के भीतर कुछ टूट गया। उसने देखा कि जिस आदमी से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वह उसे छोड़ने को तैयार था। उस रात एलिसिया ने गैब्रियल को मार डाला। गोलियां सिर्फ उसके शरीर में नहीं, बल्कि उस झूठे प्रेम में उतरी थी जिस पर उसने अपनी जिंदगी बनाई थी। इसके बाद उसने चुप्पी को अपना हथियार बना लिया। उसने फैसला किया कि वह कभी नहीं बोलेगी, ताकि सच कभी सामने न आए। थियो को ये सब याद आता है और उसे एहसास होता है कि वो खुद इस कहानी का विलेन है। उसने एलिसिया को तोड़ा था और अब वो उसे ठीक करने का नाटक कर रहा था। जब एलिसिया आखिरकार बोलती है तो वह सच बताती है, और वह सच थियो को बर्बाद कर देता है। अंत में थियो पकड़ा जाता है। उसकी पूरी पहचान, उसका करियर और उसका आत्ममुग्ध विश्वास सब टूट जाता है। एलिसिया अब भी चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, बल्कि एक सजा है उन सब के लिए जो उसे समझ नहीं पाए। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये विश्वासघात, नियंत्रण और उस खामोशी की कहानी है जो कभी कभी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। जब किताब खत्म होती है तो हमारे के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, क्या सच में सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो हमें बचाने का दावा करते हैं? अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मनोवैज्ञानिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।